हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में कि हरियाणा की हार, दिल्ली का सुतड़ा साफ, महाराष्ट्र में भी शर्मनाक हार। अब देखा जाए तो वो सारा जोर बीजेपी के ऊपर लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गुजरात की जनता बहुत दुखी है और मोदी जी के गढ़ में मोदी जी को चैलेंज करना ये वास्तव में एक नाटकीय बयान लग रहा है। पर कांग्रेस कहती है कि जहां उनकी जमीन खत्म हो चुकी है वहां वो पानी निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में और बीजेपी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी जहां हरियाणा में सुतड़ा साफ करा बैठी, दिल्ली में सबसे शर्मनाक हार का टीकरा फुटवाया, उसके बावजूद महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं कर पाई। इतने राज्यों में जहां उनका बोलबाला था वहां वो कुछ नहीं कर पाए। अब उनका कहना है कि गुजरात में मोदी जी को घेरेंगे, बीजेपी को घेरेंगे और सूखे रण में वहां पे वो पानी निकालेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक कहीं पे भी बीजेपी को घेरती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके पास ना तो अभी सशक्त बल है, ना उनके पास ऐसे खास चेहरे हैं जो गुजरात के अंदर किसी भी सूरत में बीजेपी को टक्कर दे दें। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले गुजरात में अपनी एक सभा बिठाई जहां पे उन्होंने कांग्रेस के सारे दिग्गजों का जमावड़ा बनाया। ऐसा लगा कि वहां पे किसी ने शायराना और मुशायरा महफिल कराई हो। सबने तब तक जुमले ठोके हैं, वो जुमले रणनीति को लेके थे या बीजेपी को संदेश देने के थे। एक कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि जहां उनके गढ़ मजबूत थे वहां तो वो बुरी तरीके से हार गए। जहां मोदी जी का सिक्का चलता है, जहां बीजेपी फुल फॉर्म में है, क्या वो शायराना महफिल जमा के, क्या जनता के बीच अचानक जाके मोदी जी की जड़ें खोद सकते हैं? क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर किसी भी सूरत में बीजेपी को आने नहीं देंगे। क्या राहुल गांधी फिर कहते ही चले जाएंगे या जनता फिर दोबारा से उनको हाथ हिला के चली जाएगी? राहुल गांधी हरियाणा में भी बहुत लंबे लंबे दावे भर के आए थे कि वहां की जनता बहुत दुखी है, त्रस्त है और बीजेपी के शासनकाल से दुखी है, पर जनता ने बीजेपी का शासन हिलाया। दूसरी बार वो बिहार के चक्कर में घूम रहे हैं कि बिहार में भी राजनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली में भी उन्होंने बहुत सारी लंबी लंबी रैलियां की, बहुत सारा सुजान किया, पर जनता ने शायद बुरी तरीके से नकार दिया। अब वो कहते हैं कि गुजरात की जनता उनको पसंद कर रही है। अब कैसे मान ली जाए ये बात? अगर राहुल गांधी का सिक्का चल रहा होता तो जहां उनके गढ़ हैं वहीं वो जीत जाते। सबसे उनकी रणनीतियां कमी रही है कि उनकी पार्टी में सबसे बड़ी गुटबाजियां हैं। हरियाणा में एक तरीके से कांग्रेस जीत के कगार पे थी, पर वहां पे भी वो लुट गई। दिल्ली में भी उनको देखा जाए तो कोई सीटों का बंटवारे को चल के केजरीवाल से आफत मोल ले ली, वहां पे भी वो अपने नेताओं की टिकट जमानत तक नहीं बचा पाए। बिहार में भी उन्होंने यही हाल किया है कि जहां वो तेजस्वी यादव के साथ रहकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे थे, पर अपने ओवर कॉन्फिडेंस और कन्हैया कुमार की आस के चलते उन्होंने वो रायता भी फैला दिया। अब बचा गुजरात। गुजरात में वो लंबी लंबी फिर डींगे हाँक रहे हैं। वो कहते हैं कि गुजरात में सब कुछ करके छोड़ेंगे, पर गुजरात में बात करें मुमताज पटेल के बारे में, पहले ही कांग्रेस की लीडर ने राहुल गांधी पर ढेरों सवाल दाग दिए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो कहते हैं उनकी पार्टी में एक नहीं सुनता, पार्टी में कोई नेता किसी का सम्मान नहीं करता, जिसको आ रहा है वो आ रहा है, जिसको जाना है वो जाना है। तो राहुल गांधी की हुंकार जो गुजरात में भरी जा रही है, यह एक खोखली हुंकार है। क्या राहुल गांधी को अपनी पार्टी के लीडरशिप को संभालने की जरूरत है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से कमान संभाली है, किसी भी स्टेट में अब तक जीत हासिल नहीं हुई है। राजस्थान गवा बैठे, हरियाणा गवा बैठे, दिल्ली गवा बैठे, महाराष्ट्र गवा बैठे। तो क्या राहुल गांधी की ये हुंकार फिर दोबारा से गुजरात में कुछ करेगी, जहां मोदी जी और बीजेपी का प्रॉपर गढ़ है? बीजेपी के गढ़ में खोई हुई जमीन कांग्रेस ढूंढ रही है, पर दूर दूर तक ऐसा आस लग नहीं रहा कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के कमल खिलने से रोक पाएगा। पर कहते हैं कि सबको अपना जोर आजमाने का हक है। राहुल गांधी एक बार गुजरात में जोर आजमा के देख लें कि शायद उनके हाथ में कुछ लग जाए। दोस्तों, रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि राहुल गांधी हरियाणा खो गए, दिल्ली से साफ हो गए, महाराष्ट्र में कुछ कर नहीं पाए, और जहां मोदी जी गुजरात बीजेपी का गढ़ है वहां वो कहते हैं कि आंधी आएगी और कंगल को उड़ा के ले जाएगी। अब समय बताएगा कांग्रेस की आंधी आएगी या बीजेपी की आंधी आएगी, या खोखली बातें कौन कर रहा है। इस रुझान पे सटीक सेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। हमारे आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।